हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम जो बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम है, जो 2023 में होने वाला है फरवरी में, तो एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है। आई होप कि आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अपनी पूरी बुक जो रेनबो पार्ट 2 आपका बुक है उसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आइए इन बहुत ही कम समय में मैं आपके लिए कुछ आप ही के बुक से जो प्रोज सेक्शन है उस सेक्शन से हमने चैप्टर बाय चैप्टर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इससे बहुत फायदा मिलेगा और इससे जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। तो आप किसी भी वीडियो को देखने से पहले या कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इसको पूरा देख ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो मैंने बहुत अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इसमें इन्वॉल्व करने का यानी शामिल करने का प्रयास किया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैंने इंक्लूड किया है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया है। तो आई होप आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपका वीडियो ये कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए ये पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो। क्वेश्चन है हमारा कि द सेंटेंस, आप देख सकते हैं, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। यानी यहां से यहां तक जो आपका सेंटेंस है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। यानी ये गांधी जी अपने जो आपका गांधी जी का जो ये ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उनमें ये लाइन शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये लाइन कहां से लिया गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप ये पढ़ते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो वहां पर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर का है। तो आप इस लाइन को अच्छे से समझ ले, याद कर ले कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। यानी हिंदुत्व में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक जो भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बचा करके रखा हुआ है। तो ये लाइन कहां से लिया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। उस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर भी लिख दिया है। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2019 में पूछा गया आईएससी के एग्जाम में, और ये 2020 में फिर से पूछा गया आईएससी के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जरूर इस क्वेश्चन को समझ लें। अगला क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कहता है कि द गुजराती, क्वेश्चन नंबर 2, कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। यानी गुजराती जो लोग होते हैं उन लोगों का सिविलाइजेशन किसके समान होता है? वह सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट। यानी गुजराती के लिए सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही है, गुड कंडक्ट आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है। देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन 2021 में आईएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर इसका सी सही आंसर है। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचार विचार, अच्छा आचरण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन समझिए कि सिविलाइजेशन, ये एक तरीके से सिविलाइजेशन का डिफिनेशन है कि सिविलाइजेशन इज द दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी हमारे कर्तव्यों का, विचारों का वो तरीका है जो हमें बताता है एक आदमी को। मैन, यहाँ पर देखिए मैन लिखा हुआ, मैन व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी मैन के लिए वो बताता है कि द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी उनके कर्तव्यों का रास्ता क्या है। यानी एक मनुष्य को किस रास्ते पे चलना चाहिए, ये हमारा क्या बताता है? सिविलाइजेशन बताता है। तो याद रखिएगा ये जो लाइन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं आंसर ये है। तो ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, आईएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर सीख ले और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे। आसान क्वेश्चन है। क्या है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, यानी जो मॉडर्न यानी जो आधुनिक जो इन्वेंशंस है, इन्वेंशन मतलब क्या होता है? जो आविष्कार है, जो आधुनिक आविष्कार है, उसमें से भी सम इमीडिएट यानी जो शीघ्र हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है, और ब्रिलियंट है जो मतलब जो बहुत ही हमारे समाज के लिए प्रतिभावान है, मतलब अच्छा है,
बहुत ही जरूरी आविष्कार है, तरह तरह के जो अच्छे अच्छे आविष्कार हुए हैं हाल फिलहाल में, तो वो उसके लिए क्या आर मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी मैडनिंग टू लोग, यानी लोग उसके इतने आदी हो गए हैं, इतने यूज टू हो गए उन मशीन से कि अब उसको लोगों को मना करना। एग्जाम्पल के जैसे मोबाइल फोन को देख लीजिए, आप इनसे अलग नहीं हो सकते। इंटरनेट को देख लीजिए, आप इनसे अलग नहीं हो सकते, आप इतने उसके लगाव हो गया आपको कि आपसे अलग नहीं हो सकते। तो ये भी पंक्ति कहां से लिया गया है, ये भी हमारे गांधी जी का लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी, इसी से लिया गया है। तो इन सारी पंक्ति को आप याद कर ले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। तो ये भी 2021 के आईएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर देख रहे हैं आप, यहाँ पे सही आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनबिल्डल्ड दे बिकम, यानी कहता है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, में जितना ज्यादा हम अपनी पैशंस में, इच्छाओं में जितना ज्यादा संलग्न होंगे, यानी अपनी इच्छाओं पर जितना ज्यादा भरोसा करेंगे, इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, द मोर वी ब्रिडल्ड दे बिकम, यानी उतना ही ज्यादा हम क्या हो जाएंगे, अनब्रिडल्ड हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, अकाबू हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। यानी आप अगर आप पैशन अपनी इच्छाओं पे चलिएगा ना, तो आप बेचैन हो जाइएगा, आप खुश नहीं रह सकते, आपको शांति नहीं मिल सकती। तो ये लाइन भी कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, जो इस क्वेश्चन का बी ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है और यहाँ आंसर लिखा हुआ। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसे जरूर सीखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर मुझे फिल करना है, और क्वेश्चन है वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने ट्रू होम रूल से ही क्या है, सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। कौन ऐसे लोग थे, तो वो थे हमारे एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप देख रहे हैं आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आंसर ए, यानी जो हमारे पूर्वज थे ना, हमारे जो पूर्वज थे वो अपने घर पे रहते थे और घर के नियम से ही वो संतुष्ट हो जाते थे। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा मशीनरी नहीं चाहिए, ज्यादा वो बेचैन नहीं होते थे, मन का नहीं जानते थे, पैशंस को नहीं मानते थे। बस उन्हें ये चाहते थे कि वो स्वस्थ रहे और ज्यादा मशीन पर भरोसा नहीं करते थे, अपने आप पे भरोसा करते थे। तो हमारे पूर्वज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, यानी ये ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड हो जाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, कहता है कि जो भारत है वह रिमेन्स हमेशा अभी भी इमूवेबल है, मतलब वो बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, अटल है अपनी बातों पे, इमूवेबल है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका क्या है, ग्लोरी है, यही इसकी विरासत है नहीं, यही हमारी क्या है, गौरव है कि भारत अपनी सभ्यता को बचाए रखा है और अभी तक ये बदला नहीं है। तो ये हमारी ग्लोरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, फैनेटिक मतलब एक सन की, एक पागल के हाथों गांधी जी की हत्या कर दिया गया था, गांधी जी मर गए थे। वो कब, गांधी जी की कब हो गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948। हम सब पहले से जानते हैं कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। ये भी 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यानी मुझे विश्वास है, आई बिलीव मतलब मुझे भरोसा है, दैट कि इंडिया द सिविलाइजेशन यानी वह सभ्यता, दैट यानी इंडिया हैज इवॉल्व्ड यानी हमारे भारत ने जो सभ्यता बनाई है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह इस दुनिया में कहीं भी मार नहीं खा सकता, किसी से भी पीछे नहीं हो सकता। हमारी भारत ने एक ऐसी सभ्यता बनाई है, लिखा हुआ है आई बिलीव मुझे विश्वास है कि इंडिया दैट की द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारत ने जो सभ्यता बनाई है, इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में कहीं भी मार नहीं खा सकती, किसी से पीछे नहीं हो सकता। ये लाइन कहां से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये ऑप्शन नंबर ए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, ठीक है, तो आंसर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन सब है, सारे इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आसान है कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे फोर फादर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज, ये एंसेस्टर का सिनोनिम्स है, एंसेस्टर का सिनोनिम्स है। तो कह रहा है कि
आवर फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, वो मशीनरी का आविष्कार नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि अगर हम मशीनरी का आविष्कार करेंगे तो हम इसका क्या हो जाएंगे? स्लेव्स हो जाएंगे, यानी उनका गुलाम हो जाएंगे। और भाई आज वही हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, हम लोगों ने मोबाइल यूज किया और हम लोगों ने मोबाइल का गुलाम हो चुका। आज बिना मोबाइल के हम नहीं रह सकते। तो देखिए ऑप्शन दे न्यू दैट, वे जानते थे, इसका हुआ कि दे न्यू दैट, वे जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव्स, हम क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और देखिए ये भी 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आइए, आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आप याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है, गांधी जी का लिखा हुआ। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए कि फाराहोस वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, यानी जो फाराहोस हुआ करता था वो कहाँ का शासक था? ये शासक हुआ करता था जो शासक इजिप्ट का हुआ करता था, मिस्र का शासक जो होता था उसको हम फाराहोस कहा करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इजिप्ट के शासक को हम फाराहोस कहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के रूलर्स को हम क्या कहते थे? इजिप्ट अभी पढ़े कि फाराओस हुआ करता था इजिप्ट का। इजिप्ट मतलब होता है मिस्र, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वहां का रूलर्स मतलब होता है शासक। तो मिस्र के शासक को हम कहते थे फाराओस। सही आंसर होगा इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी किसके विकास का अवस्था? भाई तो ये बर्ड के विकास का थोड़ी है, एनिमल्स का थोड़ी है, नॉन लिविंग का थोड़ी है, नहीं, पीपल का, लोगों के विकास का, यानी सिविलाइजेशन से लोगों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये भी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सारे, आप जरूर इसे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन क्या था? गिब्बन क्या था? तो गिब्बन याद रखिएगा इटली में था। गिब्बन का संबंध कहां से है? इटली से है, ये आपको याद रखना, एक प्रकार का पंछी था। तो गिब्बन का संबंध है वहां की इटली से। ठीक है, चलिए ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है विल मीन उसका मतलब क्या है? वांट फॉर इंडिया, भारत को चाहिए जी नहीं, र्यून फॉर इंडिया, भारत इससे क्या होगा? बर्बाद होगा, भारत के लिए बर्बादी है। अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो इससे हमारी सभ्यता क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी, यानी हमारे लिए क्या है? ये र्यून है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार, क्या है क्वेश्चन? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन एंड उच्च विचार इज द बेस ऑफ, ये किसका आधार है? ये इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। बी नंबर सही आंसर है भाई, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ये हमारी सभ्यता का आधार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज क्या है? इमूवेबल है, भारत की ये ग्लोरी है, ये विरासत है कि ये क्या है? अभिमान है, एक तरीके से अभिमान की बात है कि ये इमूवेबल है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ये अभी तक क्या है? बदला नहीं है, अपरिवर्तनीय है, स्थिर है, अपना सिविलाइजेशन को क्या किया हुआ है? बचा करके रखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ मुझे फिल करना है। वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन ऐसे व्यक्ति है जो एक राजनीतिक से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे? राजनीतिक से ज्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। भाई तो वो गांधी जी थे, आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, यानी राजनीति कम करते थे या आध्यात्मिक नेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अब सब जानते हैं कि गांधी जी का ये ऑटोबायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये गांधी जी का क्या है? ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, तो ये गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरे किए हैं क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस। इसके दूसरा पार्ट भी हम जस्ट ही लेकर के आएंगे। अगला पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसमें हमारे पास 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो अगले वीडियो में हम 28 क्वेश्चन आपके लिए 28 क्वेश्चन लेकर के आएंगे।
इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छपेगा ये, इस बात की गारंटी है। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ ले, अच्छे से पढ़े, पूरे दिल से पढ़ ले और याद कर ले अपने पेपर के लिए 2023 अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके 2023 में जो एग्जाम आने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें इंग्लिश के पेपर में चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो, सब में छपेगा। तो आप याद कर ले। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। तो चलिए इसी पर आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश रखिए।